नमस्कार दोस्तों। ट्यूलिप एक खूबसूरत वसंत ऋतु का फूल है जिसे लोग दुनिया भर में बहुत पसंद करते हैं। लेकिन ये मूल रूप से नीदरलैंड्स हॉलैंड का नहीं है, जैसा कि कई लोग सोचते हैं। ट्यूलिप का मूल स्थान मध्य एशिया है, खासकर कजाकिस्तान, तियान शान पर्वतों, ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की, हिमालय क्षेत्र, कश्मीर तक और चीन के कुछ हिस्सों में। ये जंगली फूल पहाड़ी ढलानों और स्टेप्स पर उगता था, जहां गर्म गर्मियां और ठंडी सर्दियों होती हैं। तुर्की लोगों ने सबसे पहले इसे 1000 ईस्वी के आसपास खेती करना शुरू किया। ओटोमन साम्राज्य में ये बहुत लोकप्रिय हुआ। फूल का नाम ट्यूलिप फारसी तुर्की शब्द तुलबंद या दुलबंद से आया है, जिसका मतलब पगड़ी टर्बन होता है, क्योंकि उल्टा करने पर फूल पगड़ी जैसा दिखता है। 11वीं शताब्दी में फारसी कवि उमार खयाम ने अपनी रुबाइयात में ट्यूलिप का सबसे पहला लिखित उल्लेख किया। 14वीं-15वीं शताब्दी में ओटोमन साम्राज्य के सुल्तानों ने इसे महलों के बागों में लगवाया। सुल्तान इसे शक्ति और धन का प्रतीक मानते थे और कभी कभी पगड़ी पर भी ट्यूलिप लगाते थे। 16वीं शताब्दी में यूरोपीय राजदूतों, खासकर ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड्स ने ओटोमन साम्राज्य में ट्यूलिप देखे और उन्हें यूरोप लाए। 1554 में ऑस्ट्रिया, 1571 में हॉलैंड और 1577 में इंग्लैंड में पहली बार ट्यूलिप पहुंचे। प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री कारोलस क्लूसियस ने 1593 से 1594 में लीडन, नीदरलैंड्स में ट्यूलिप के बल्ब लगाए और बाग बनाया, जिससे ये फूल यूरोप में फैला। 17वीं शताब्दी में नीदरलैंड्स में ट्यूलिप बहुत दुर्लभ और महंगा हो गया। लोग अलग अलग रंगों, खासकर दुर्लभ पैटर्न वाले के लिए पागल हो गए। अब ट्यूलिप दुनिया भर में उगाया जाता है, लेकिन नीदरलैंड सबसे बड़ा उत्पादक है। क्यूकेनहोफ गार्डन जैसे प्रसिद्ध ट्यूलिप फील्ड्स है। 100 से ज्यादा प्राकृतिक प्रजातियां हैं और हजारों हाइब्रिड किस्में, जैसे डबल फ्रिंज्ड पैरोट आदि। ट्यूलिप प्रेम, पूर्णता और वसंत का प्रतीक है। ट्यूलिप फूलों के रंगीन खेत देखने लायक होते हैं। ट्यूलिप फोटोट्रॉपिक होते हैं। इसका मतलब है कि वे न केवल सूरज की रोशनी की तरफ झुकते हैं, बल्कि कटने के बाद भी अंधेरे में बंद हो जाते हैं और रोशनी मिलने पर फिर से खुल जाते हैं। भारत के श्रीनगर, कश्मीर में स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, जहां डल झील के किनारे लाखों ट्यूलिप एक साथ खिलते हैं। क्वीन ऑफ द नाइट नाम की किस्म दुनिया के सबसे गहरे रंग के ट्यूलिप में से एक है। ये पूरी तरह काला नहीं, बल्कि गहरा मखमली बैंगनी होता है, जो दिखने में बिल्कुल काला लगता है। क्या आप जानते हैं कि ट्यूलिप की पंखुड़ियां खाने योग्य एडिबल होती हैं? कई देशों में इनका उपयोग सलाद सजाने या प्याज के विकल्प के रूप में भी किया जाता है, हालांकि इसका स्वाद काफी अलग होता है। ट्यूलिप उन दुर्लभ फूलों में से हैं जो फूलदान में कटने के बाद भी बढ़ते रहते हैं। ये पानी में रखे जाने पर 1 इंच या उससे अधिक तक लंबे हो सकते हैं। ट्यूलिप के फूल लगभग पूरी तरह से सममित होते हैं। अधिकांश किस्मों में 3 पंखुड़ियां और 3 बाह्यदल होते हैं, जो एक समान दिखते हैं और फूल को एक परफेक्ट कप का आकार देते हैं। यदि आप रात में ट्यूलिप को देखेंगे तो पाएंगे कि वे अपनी कलियों को कसकर बंद कर लेते हैं। इसे निसिटेनास्टी कहा जाता है, जो फूलों को ठंड और ओस से बचाने का एक प्राकृतिक तरीका है। भारत में ट्यूलिप का इतिहास और इसे उगाने का तरीका काफी दिलचस्प है। भारत में ट्यूलिप का संबंध मुगल काल से भी रहा है। मुगल सम्राटों को बागवानी का बहुत शौक था और वे मध्य एशिया, ईरान और अफगानिस्तान से कई फूल भारत लाए थे। कश्मीर की जलवायु ट्यूलिप के लिए आदर्श थी, इसलिए वहां इसका अस्तित्व सदियों से रहा है। आधिकारिक तौर पर बड़े स्तर पर ट्यूलिप की खेती और पर्यटन को बढ़ावा देने की शुरुआत 2007 में हुई, जब श्रीनगर में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन खोला गया। इसे विशेष रूप से हॉलैंड से मंगवाए गए बल्बों के साथ शुरू किया गया था। भारत के पहाड़ी इलाकों जैसे कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में ट्यूलिप के बल्ब अक्टूबर से दिसंबर के बीच लगाए जाते हैं। ये फूल वसंत ऋतु की शुरुआत में यानी मार्च के अंत से अप्रैल तक खिलते हैं। मैदानी इलाके, दिल्ली या अन्य मैदानी इलाकों में इन्हें कड़ाके की ठंड दिसंबर में लगाया जाता है, लेकिन यहाँ ये केवल एक ही सीजन चल पाते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत अधिक ठंडक की जरूरत होती है। ट्यूलिप लगाने का तरीका: हमेशा स्वस्थ और सख्त बल्ब चुनें। बल्ब जितना बड़ा होगा, फूल उतना ही बड़ा खिलेगा। ट्यूलिप को ऐसी मिट्टी पसंद है जिसमें पानी न रुके। मिट्टी में रेत और खाद का अच्छा मिश्रण होना चाहिए। बल्ब को उसके आकार से लगभग 3 गुना गहरा लगाना चाहिए, लगभग 6 से 8 इंच गहरा। बल्ब का नुकीला हिस्सा ऊपर की तरफ होना चाहिए। 2 बल्बों के बीच कम से कम 4 से 6 इंच की दूरी रखें ताकि उन्हें फैलने की जगह मिले। ट्यूलिप के बल्बों को अंकुरित होने के लिए कम से कम 10 से 12 हफ्तों तक ठंडी नींद यानी चिलिंग पीरियड की जरूरत होती है। यदि आप गर्म इलाके में हैं, तो बल्ब लगाने से पहले उन्हें कुछ हफ्तों के लिए फ्रिज में रखना पड़ता है, याद रहे फ्रीजर में नहीं। ट्यूलिप को भरपूर सूरज की रोशनी चाहिए होती है। मिट्टी में नमी रखें, लेकिन उसे कीचड़ न बनने दें, वरना बल्ब सड़ सकते हैं। ट्यूलिप के लिए सही उर्वरक, फर्टिलाइजर क्या डालें?
मिट्टी तैयार करते समय बोन मील या फास्फोरस युक्त उर्वरक डालें। जब कोपले मिट्टी से बाहर निकलने लगे तब संतुलित खाद जैसे एनपीके डालें। सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें। फूल मुरझाने के बाद फूल को हटा दें, लेकिन पत्तियों को तब तक लगा रहने दें जब तक वे खुद पीली होकर सूख न जाएं। पत्तियां अगले साल के लिए बल्ब में ऊर्जा जमा करती हैं। जब पत्तियां पूरी तरह सूख जाएं, तो सावधानी से बल्बों को मिट्टी से खोदकर निकाल लें। बल्बों से मिट्टी साफ करें और उन्हें कुछ दिनों के लिए किसी छायादार और हवादार जगह पर सुखाएं। सूखे हुए बल्बों को जालीदार बैग या कागज के लिफाफे में रखें ताकि हवा पास होती रहे। इन्हें किसी ठंडी, सूखी और अंधेरी जगह पर रखें। अक्टूबर-नवंबर में इन्हें फिर से लगाने से पहले 6 से 8 हफ्तों के लिए फ्रिज में रखना फायदेमंद होता है। तो ये थी ट्यूलिप फूल की जानकारी। धैर्य से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आपके सहयोग से हमें और भी ऐसी ही रोचक जानकारी लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।